गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, हंडी में डाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मज़ेदार और टेस्टफुल हांडी गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कासिम अली मंजर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ हांडी गोश्त। बीफ हांडी गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ ताकि आपको गाइड किया जा सके। तो माशाल्लाह जी, बीफ हांडी गोश्त बनाने के लिए हमने 1 केजी बीफ का गोश्त ले लिया है। ठीक है, ये पुट का गोश्त हमने लिया है, कट्टे की पुट का गोश्त। ये बड़ा ही प्यारा गोश्त बनता है और बहुत ही नरम और मुलायम गोश्त होता है। ठीक है, 4 से 5 हमारे पास हरी मिर्चें हैं साबुत, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़े से खड़े गरम मसाले हैं, 3 प्याज हैं हमारे पास, 3 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको हमने बरीक काट लिया है। गोश्त जी है, इसको कुकर में डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, टमाटर और बरीक कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच नमक का डालेंगे जी, 1 चम्मच लाल मिर्च का जी, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी हमारे पास काली मिर्चें थी ये डाल देंगे, 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी हमारे पास दालचीनी। 1 प्याली हम इसमें पानी की डाल देंगे जी और कुकर को बंद कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे जी, 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसकी विसल स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको 12 मिनट के लिए पकाएंगे। 12 मिनट में ये गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो मिलते हैं हम आपके साथ 12 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह जी 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको अब हम हांडी में डाल लेंगे। गोश्त का पानी जो है इसे हम खुश्क कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी पानी हमारा जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस टाइम पे आके हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन के बाद हम 2 चम्मच इसमें घी के डाल देंगे। इस टाइम पे आके हम इसमें 1.5 चम्मच गरम मसाले का डाल देंगे, जिसमें हमने कुछ धनिया को भी साथ में पीस लिया था अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हमारे पास ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम हाथ से पीस के डाल देंगे। ये बहुत अच्छी खुशबू लेके आता है। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से माशाल्लाह भून लिया है। गोश्त ने जो है अपना घी छोड़ दिया है। इस टाइम पे आके हम 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, माशाल्लाह जी हांडी गोश्त जो है हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इस टाइम पे आके हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है। ये 2-3 मिनट इसके बाद भी इसमें सेक रहेगा, ये गर्म रहती है। ठीक है, बीफ हांडी गोश्त बनाने के लिए हमने गोश्त को हांडी में ही बनाना था, लेकिन हमने जो गोश्त है गोश्त हड्डी वाला गोश्त लिया था, इस वजह से हमने इसको पहले कुकर में अच्छे तरीके से गला लिया था। ठीक है, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गला हुआ था, बाद में हमने इसको हांडी में डाल दिया। अगर आप बोनलेस गोश्त लेते हैं तो आप उसको मिट्टी की हांडी में ही पका लें। तो अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हमें हर लम्हे इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक की ज़ात का हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हांडी गोश्त तैयार हो गया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मज़ेदार और टेस्टफुल हांडी गोश्त हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, आपकी सपोर्ट का, आपकी हेल्प का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कासिम अली मंजर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। हम लेके आते हैं आपके लिए मुख्तसर वीडियो, बहुत ही प्यारी सी वीडियो, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं। आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी खिदमत में हमेशा हाज़िर रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।